वालेकुम अस्सलाम। हाँ मैं ये हाल है। अरे कोई ले गए तेरी खा के पाई है दातरी तो है कोई नहीं पठिया दे टक दे दो दातरी अपन चलो मैं आती मैं दातरी चाहिए वा ते आप पठिया दे लग जाओ ते विचे दातरी पई दे पठ्ठे दे विचे अच्छा तू चाह के पठ्ठे दे सारे तू जा दातरी जा काला लगदा पे बहुत अब मैं तो आप बागवानी बैठा बहुत काला लगदा पे हां मैं लाके डॉक्टर ते जांदा पे आया मैं तेरी खा 2 किलो तू जा पठ्ठा रखया चलो ए नो वेज अम्मी अयो दी हाई नेक लिए बड़ी वीआईपी है खाड़ नहीं लगदी देखा भला दीवार तो उत्ते बैठा आज मैं समा से तेनु नवाया मैं अच्छा ठीक है आ बाजे आओ आइला मेरी मां आइला तू खुश रहो मेरी खैर है अच्छा आती हां मैं ना ऐ करे ना जाके दातरी शाम ना ते मोड़ जाने पट्ठे वाड़ लवी तो मोड़ बैठ के आगे सेकी रखसा है चल ठीक है चल आया मैं बैठा हूं मैं दातरी चाहिए ठीक है ओए अली है हां मसेत क्या हाल चाल है यार वो घा चीमदा से गड्ढा फंस गई है यार तू हेल्प कर यार में कितना फंसे हुए ओ ऊं जाते फंसी खड़ी आज धाड़ तू कुछ ना कुछ फसाई वधर आए मैंने क्या मसला क्या देखो करूं यार हां काम तो पूरी जिंदगी देखी अच्छा हूं जल्दी वाला है आ जी अली अली किदे गया ਇੱਥੇ ਬਹਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਿਦੇ ਗਿਆ ਅਲੀ 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 ਓ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਿਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਜਾਉਣ ਲੇਟ ਹੋਈ ਖਲੋਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਯਾਰ अब्बू दी कुदरत है यार अब्बू दी ओए यार 3 किलोमीटर टुरा के आगे हाले तक तेरा सफर करने पूरा दिया गया विचू कमान दे जुलदू नाले परू आ ओ चलिए यार मैं कमान दे विचू नहीं जुलदा ओ नाले यार ओ बेटा फिरा वेट करेंदा ओ हुने आवे सो सिरे धक्का लाना मैं कल्ला कमजोर है मेरी जिस्म नहीं देखदा तू ओ यार तू इवे काम कर ओ आ यार ओ गाल ते सुन ओ मेरी गाल नहीं तू आ ओ मेरी गाल ते सुन ओ मेरी गाल तू छोड़ दे कम्मा नु आ हाय तौबा अस्तगफिरुल्लाह अली मैंने कोई नहीं लभदा पे मैं सवेरे 2 दिन मरी हूं जाके ਪੁੱਛ ਕੇ ਹਮਸਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੱਠੇ ਲਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦਾਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪੱਠੇ ਵਾੜਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਾਤਰੀ ਲੈ ਗਿਆ ਆ ਪੱਠੇ ਵਾੜ ਕੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾਤਰੀ ਚਾਵਣ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਅਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਸਵੇਰੇ ਅਸਾਂ ਗਏ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਬਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦਾਤਰੀ ਚਾਵਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੱਦ ਮਾਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ अच्छा रे अब हौसला अच्छा रे अब मट्ठा में एक बारी पट्टे ला तो पता कर पठ्ठे लाए तो गत्ता बाल तो भोग तो मार गया और मैं पट्ठे जाके लाना ते अली किते मैं जलील की तिकाना अली तेरे नाल आ मेरे नाल मेरे नाल ठिक्का नहीं छुड़ रांदे हो उसे ओ कोई हेल्प ही नहीं करेंदा निक्का है तो निक्का है देखो ज़बाना कितनी ज़बाना लगी हुई है ना भाई इतनी ज़बान कोई मरेंदा प्यो दे बोलण दी तमीज ही कोई नहीं तैनू ना लायक भांडे ना मेरे दा बागा टोर अली दा पता कर आलिया बहन की हाल ने मैं ठीक हाँ हाय हाय पता नहीं मेरा बच्चा किधर गया उसी नहीं बहना बड़ी परेशान आलिया की होया आ मिट की दसां तेनू मेरा तो हिक्का हिक है मैं उन्हें 1000 बारी आख्या मेरा बच्चा घरों ना निकलिया घर अल्लाह जाने किदे वग गया सवेर दी लब लब के उंदा दादा बखरा परेशान है उंदे चाचे कोल छड़ गईयां होया की है कोई दस तो सही नहीं बहना अली नु घर छड़ गई हम सवेरे गई हम दवाई लैन सियापा मैं तो मारी जावां इस नाल बेहतर हाई मेरा बाहर तक किदाई ना जावे है ना बड़ा सारा बहना मैं आके नवा दवा ओ किया किदे अल्लाह जाने किदे गया ता नोमी घर कोई नहीं नोमी गया पट्ठे लैण उंदा मरना होवे ओ भी मोबाइलां दे विच वड़िया रहंदा हर वेले ए जेड़े लितर जेड़े मोबाइल है ना टच स्क्रीन इना तो मैनू साहब ते चाड़े होया ओ मैं तेन दस समझदी मैं जावे लगे एनु आख्या एनु ले जाविए पता नहीं मेरे बच्चे ने कुछ मोड़ मैं आख्या बे और चलो पट्ठे वाड़ लैसन ए तो कोई नहीं देखे नहीं बहना मैं कोई नहीं देखा उठी साला पर ले चलिए खैर करे सी परेशान ना हो और मेरी लता में कुत्ते फेल हो गए आजा बाबा छोड़ के मार घटे ले मेरा बच्चा केड़ा हाल की होया ओहो भाभी परेशान ना हो अली नहीं मिलदा पिया अली किधर खड़ी गया भाभी चौपर लख खैर कर सी उठी खैर करे सी क्यों तो
परेशान ना हो आप सारे जाके अली ने अली तो कोई अली सुबह सुबह नहीं वेख्या ਉਹਨੂੰ अली एंड बाबी की तबीयत खराब है ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਪਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ नहीं मेरा तो सियापा ही हो जाना मैं तो मारी क्यों नहीं गई मैं मारी जाऊं अरे बाबी अल्लाह खैर कैसे दुआ मांगदी है अम्मा रल के जांदे अली नु अम्मा के गए भाभी दवाई लवन ओए। भाई नौमी नु आके गए अली दा ख्याल करें ओ अली पता नहीं किधरे चला गया है ते भाभी आई आंदी अली कोई नहीं मैं फिर उतो मेरे को लाइन पूछण वास्ते ते मैं ना टोर पईयां ते फिर ਅਸੀਂ रल के तेरे को भाभी परेशान नहीं अल्लाह खैर करती ओ परेशान ना दे ढूंढ लेने आ जाओ। ओ लब लेने आ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵੇਖਨੇ ਕਿਦਾਂ ਜਾ भाभी परेशान ना हो चुप कर दुआ कर आ जा ना बस ओए सबा ना मोया से चलोगे ओ बाजा ओए आले आ यार मैं कोई तुसा मेरे वड्डे भिरा ते इल्जाम लाता वे चोरी दा तारे पूरे बिरादरी सारे ते खिलदी है चोरी भी तुसा कीती हवे ते खिलदे भी सारे ते हवे हुण देखसू कि ओ खिलदे नहीं रोदे तेरी ओए असि मारे कोई जल गुजर गया ओए अली नु वेखिया भाई मैं तो नहीं वेख्या अली नु ओए असि अगर तू वेखिया तो सानू दस दे मैं नहीं वेख्या अली नु मैं नहीं वेख्या कोई नहीं वेख्या तू नहीं वेख्या अली नु खुदा दा वास्ते कि नहीं वेख्या ना तेरे कोल ज्यादा आके बंदा यो किने गया ओ मेरा तो कोई नहीं देखा अली नु मैं कत्ल कीता मैं नहीं वेख्या अली नु मैं के कत्ल कीता हुंदा मैं नहीं वेख्या उन्हें ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਨੂਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ की होया की है तू डरदा क्यों पिया ਤੂੰ ਕਹਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਮੈਂ अली दा पूछया है ਇਹ ਕਤਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ होया की है अली नु होया की है अली मिलिया नहीं है सानू किसी बच्चे ने दसिया भी मैं आखिरी दफा तेरे नाल वेखिया सी तां तेरे कोल पुछदे पे मैं नहीं वेख्या अली नु मैं नहीं कोई वेख्या नहीं वेखिया ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਤੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ नहीं वेख्या मैं नहीं वेख्या एंदे हाथ वेख भाभी भाभी एंदे हाथ वेख ਤੂੰ ਕੰਬਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ मैं नहीं वेख्या तू अली वेखिया अली नु नहीं वेख्या अली ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਹਿੱਕਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੌਤ ਨੇ लापम से आपा लभेनु जो मैं नहीं वेख्या अली ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰ आ साडे नाल आ भाभी ਮੈਨੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਇਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਵੇਖੀ ਹੈ ए कमदा ਚੁੱਪ ਕਰੋ मैं तो जोर का मैं तो नफला पिया आई चल आप भी भाभी एंदे नाल वेखिए जाके ये आप देखो ले बनाए ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ अली लबिया ही कोई नहीं आ जाता कोई नहीं लबिया ओ सारा जहान छान मारे है अली कोई नहीं लभ्या लभ्या अली सान कोई नहीं लभ्या काका तू क्यों कमना है ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਦੱਸ भाई मम्मी इस कोल जदन दा सी पूछन लगे कंबी जाता है एंदी हरकतां जेड़ियां ना इस ते सानू शक हो रहा है तू कमदा क्यों खड़ोता है ठीक तो है तबीयत तो ठीक है ਬੱਚਾ ओए रुकदा ए तू आप पूछ बखरे खड़ो के ए कमदा क्यों है या तन के मराज है या बीमारी है या एनु की है कमदा क्यों है मैं डाल काला काला मालूम ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਇਸ ਕੰਜਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਨੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ भाभी नहीं पता की राम चुप कर मैंने ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਪਰ ਰਵਣ ਦਿਓ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਤਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾ ਹੋਵੋ अल्लाह खैर करे सी बाल दे मुंह च गाल निकल गई ओदी बेइज्जती ना करो 8 बजे या शुरू होया 8 हुन की टाइम है ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਂ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਲੱਭਾਂ अच्छा गाल तो सुनो ओ अल्लाह माफ करे कोई मैं साडा दिल नहीं आता जिदे ही बाल एक लाभ होई सी कत्ल होवन दुश्मन साडा अली नु कुछ ही ना होवे उन ता तत्ती हवा ना लगे ते बाकी गल ए है भई भई ए कंबदा खलोता ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੰਬਦਾ ਖੜਾ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਬਦੇ ਖੜੋਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰੀ ਹੋਈ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ मम्मी इस ते सानू थोड़ा बहुत शक है नहीं नहीं गल सुनो मैं उत्थे सी पूछ गछ की एक बच्चे ने ए, क्या खैर। आखिरी बारी
ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਨਾ ਪਿਤਰੇਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਸਮਝੋ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਦਾਂ ਪਿਤਰੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਸ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੋਤਰੇ ਸੱਕੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੋਤਰੇ ਭਲਾ ਇਹ ਪਿਤਰੇਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰੇਂਦਾ भाई नो खलो बेटा चाचा तेरा ही होश बरी गया खलो बैठन दसेना ये बैर लवेन तो चाचे दे पोतरे ये मारेन तो चाचे दे पोतरे ना करे बाबा बिंदी ना ये ए खुदा ए बैल ए खुदा दा ना ए ले के साइड ते पहुंचणी ते मैं बैल दा खून कर देना अच्छा गल तो सुन जेड़े ना तुसी इस टाइम जज्बात च हो सारे मैं उस टाइम बैठा हूं ना ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋੜ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦਾਤਰੀ ਚਾਵਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਰੇਰ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਰੇਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੋਤਰੇ ਉਹ ਅਲੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿਤਰੇਰ ਅਸਾਂ ਪਿਤਰੇਰ ਮਲੇਵੇਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ भाई नोमी ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਗਏ ਹੋ भाई नोमी ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝਣਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ पहले गाल पूछ के वो बाल तो तुसी प्रेशराइज हो शोदा कम दाखल है नहीं मैं आधा घंटा आई टाइम इस तू पूछ ला मैं पूछना कि बेड़ी बोड़नी शामा पै गई ने मैं कि तू बाल नु लबसा मैं तो ते प्यो नु इतला हले तक कोई नहीं दित्ती ना भाई अली नहीं लबदा पे मेनू भाई ने 3 बारी फोन कीता चाचा तू टेंशन ना ले मैं ले वही ना ते अल्लाह खैर करे सी आप रल के सुधेने ठीक है ना मेरी कम 80 साल उम्र है जेड़ा मेरा है ना वजूद दा खून ओ पे खोलदा है ओ मैं दादा ओदा मेरा वजूद दा खून खोलदा है आ खुदा दा बस कर दे तो ना पता कर लोगे ना भाई नोमी जाके ते अल्लाह दा वास्ता पूछ के दस ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਧ ਕੇ ਲੈਣ ਸਾਂ ਮੈਂ ਨਾਰੋਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਧ ਕੇ ਲੈਵਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਸਕੂਨ ਆਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ मेरी तो सारा कुछ हुई है चलो यार सबर करो अल्लाह तोनु सबर देवे मैं तोनु चैलेंज करे ना कि मगरब तू पहले जित्थू ही होया अली सोच के मैं तोनु हार दे सकता तुसी सबर रखो मेहरबानी जाके लाया अली ने भाभी मैं उसे टाइम आके सीगा अपने बदरीए दा ख्याल रखी मैं दवाई लैन मैं अपना मरना ना करन जावां ते केड़ी गल है अच्छा ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਛੋੜੀਏ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਦਾਤਰੀ ਚਾਵੜ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ पता लग जावे ਥਾਣੇ ਚ ਇਤਲਾ ਕਰ ਦੇਨੇ ਤੇ ਮਗਰ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚੱਲ ਰਹੋ ਭਾਈ ਆ भाभी आ जा ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਕੋਲ ਬਾਲ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦਾ मैं दी ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੋਟੀਆਂ ਖੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਮੈਂ ਤੇਰੀ भाभी चुप कर भाभी भाई ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਲੀ ਸੁਦੇ ਸਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ जी मैं भी तेरा पितरेर हाँ तू भी मेरा पितरेर है आप अपने मतलब कि बहुत क्लोजिंग रिश्ता है पिया आप इतना गहरा रिश्ता है पिया ते हुण ये जेड़ा अपने नाल सदमा होया है अपना भी अली जेड़ा है पिया सक्का अपने चाचे दा बेटा है वो भी अपना पितरेर है आप ओनू सोधिए अपना हक बनता है कि वो उन्होंने इतनी परेशानी टेंशन है जहरी गल है अल्लाह माफी देवे तेरे मुंह च इहो जिहियां गल्लां नहीं करींदियां मैं डर गया ਉਹ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਡਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਖੀਂਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਵੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲ ਘਰੂ ਗਾਇਬ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੈਠਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਦਾਤਰੀ ਚਾਵਣ ਤੇ ਬੱਚਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਆਦਾ ਪਿਆ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਦਿਆ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚੀਂਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੱਢੇਂਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਕਤਲ ਆਖ ਕੇ तेनू अगर पता है तो तू सानू दस तू मैनू दस चा कोई गल है ना तू मैनू दस चा तेरे तो इलावा गल किदा ही बाहर ना निकल सी मैं इथे ही आंदा और मैं देखदा इथे ही आंदा मतलब कि आज सुबह दा तू वेख्या या कोई नहीं वेख्या मैं अपने काम में मसरूफ हां मैं वेख्या ही नहीं ओनू तू कोई नहीं वेख्या ते इधर आया ही कोई नहीं कौन यार कमाल है पता नहीं किदे गया मैं तेन साइड ते मेरे लेके आवन दा की मकसद है इयो मकसद है मैं कि अगर तेनू पता है तू जो आदा पे कत्ल हो गया अल्लाह माफ कर तौबा तो मैं डर गया अल्लाह माफ कर मेरे तो दिल कम बंदा जिसम कम बंदा अल्लाह ना करे साडा बाल ठीक ठाक होवे अस ओनू लेके आवीए घर बाकी मैं तेन ये गल करदा पिया भी अगर तेन किसी गल दा पता है तू मैनू दस चा मैं किसी बंदे मैं तेरे वादा करे ना यार तेन मेरे ते एतमाद है तू मैनू गल दस चा जे किसी गल दा पता नहीं लग जावे तो मेरी आके सिर कलम कर दे
नहीं पता? नहीं पता, मैं वेखे नहीं। चलो मैं तेरा फुल साथ दे सा, तू टेंशन ना ले। मैं तेरा फुल साथ दे सा, तू मेरे भिरा है ना, टेंशन ना कम ना, अल्लाह खैर कर सी। जे तेन पता लगदा है ना अली दा, तू मैनू दसी, बस अगली गल ही छोड़ दे। तू मैनू दसी अली ऐस जा ते तू भी पता कर, मैं भी पता करना, मैं भी सी देना। तू ऐ कर ऐस साइड दे तू जा, क्योंकि वो सुबह निकलिया बाहले पिया, इत्थे गड्डियां तां हैन कोई नहीं, बस्सां देहात ते पिया। तू इत्थे जाके पता कर भाई दे, ओ घूमना ही था ही है, लेकिन अक्सर कमान देर भाग वेंदे ना, गंदे शन्ने चुपड़ या उरा पर होमड़ा मेरे भिरा ही था ही है। तू ही जा पता कर, मैं ही पता करे ना, अल्लाह करे सी ला वैसी। ये परेशानियां अपनी घर दी है, आप ये काम करना है, बाहर दे नहीं करना। तू तेरे कज़न है पिया, मेरा भी कज़न है पिया, आप हिक्को शाया है, सही है ना? तू भी पता कर, असा भी पता करने, जिस टाइम मिल जाए मुड़ में दसी, ठीक है? तो सानू भी पता रात दे 8 बज गए, की करिए पूरा दिन असा तुहाडे नाल सुताया। ओ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ गल गए। सुनो, ओ अली को मैं उडे पट्ठे वडन डिठा किथे ना पिया, ओ इडे साइड दे इडे पट्ठे नहीं उतर नहीं मैं डिठा अली को। किदे वेखे? ओ पट्ठे वाली जात जिथा किदे अली किदे अली पट्ठे वाली जात में डिठा। साडे नाल नहीं, खैर खैरियत ना, ठीक ठाक है। हां ठीक है ये शुक्र उडी वेना पिया मैं। मम्मी मैनू ले जा, मम्मी मम्मी मैनू ले जा। चलो जिथे जिथे वेखी, चलो लाइट तो चालो, लाइट चाओ, हटा चल मैं लाइट चाओ, लाइट चाओ, चलो मेरे नाल क्या मामा बिंदी आ जाओ। चलो ओ चलो चलो ओ ना रो, वो अल्लाह करे। वैसे मेरा बच्चा पता नहीं केड़े हाल च होना है। मैं वेंदा पिया हम ते पट्ठे वडन वाली जात वदा हां, मैं उथे रोज वडेंदा वदाई। हां हूं साइड वेना पिया। ओ ना रो, टेंशन ना लो, अल्लाह बेहतरी करे सी। भाई नुमान और रऊफ नवाग जिथे इस वेखी आई उथे रऊफ ਇਹਨੂੰ किथे ਅੱਗਾ वेखिया? ਕਰ कल उदे पट्ठे वडे ना वदा पट्ठे वडेंदा वदा यार, रात 10 11 दा टाइम हो गया, ओ पट्ठे वडेंदा वदा हजे तो तक। मैं वेंदा पिया हम तो मेरे को नजर आ उड़ी आ गया मेरा बच्चा। ओ टेंशन ना लो, अल्लाह कर किथे वेखिया या? मैं इथे इथे जा वेखे, हां ओ इथे वेखो पियो सी। हाय गन्ने दे विच मेरा बच्चा हड़ जो पर। मैं ही साइड से डिठा वेना पिया। अली अली चेक तो करो। ओली तेनू की होया? ओली तेनू की हो गया? ओए अली, ओए अली तेनू की हो गया? भाभी ਅਸੀਂ बर्बाद ओए हो ऐसा गए। बर्बाद हो गया। भाभी ਅਸੀਂ बर्बाद हो गए। वे अली अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं नुमान टीवी। नाज़रीन, ये जो स्टोरी हमने बनाई है हकीकत में मबनी और रियल स्टोरी हमें व्हाट्सएप पे भेजी गई है। तो तकरीबन हम जितनी भी स्टोरीज़ बनाते हैं, कुछ हम अपने से सबक मौज बनाते हैं, ज़्यादातर हमें फैमिलीज़ हैं जो व्हाट्सएप पे सेंड करती हैं और हम बनाते हैं। नाज़रीन, ये जो स्टोरी हमने बनाई है, ये 3 भाई थे, उनकी फिर औलाद थी, तो तीनों के साथ साथ करीब करीब घर थे। तो वो उनकी जो औलादें थी, ज़ाहिर बात है वो आपस में बहुत क्लोजिंग का रिश्ता था, तो वो सारे बच्चे इकट्ठे होते थे, खेलते थे, इकट्ठे घूमते फिरते थे। तो इसमें ये जो हमारे अली भाई हमने दिखाए हैं, तो वो बेचारे ने मतलब कि बच्चे हैं, ज़ाहिरी बात है बच्चों से ही गलती होती हैं। जब बच्चों को इसीलिए बच्चा कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो गलतियाँ करते हैं तो उनको गलतियों को माफ़ कर दिया जाता है क्योंकि वो बच्चे होते हैं। तो अब वो अली था, वो एक बच्चा था, अगर उससे गलती होगी, उसने बचपन में मतलब कि चोरी की और चोरी करके तो उसने ना रऊफ जो हमारा रऊफ भाई है उसके ज़िम्मे लगा दी, क्योंकि आपस में चाचू हैं, एक ही घर में रहते हैं, साथ साथ घर है। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये चोरी नहीं की, ये रऊफ भाई ने चोरी की है। तो ये इतना कोई इशू नहीं था, कोई इतना मसला नहीं था। फिर ये जो हमारे रऊफ भाई हैं, इन्होंने अपने माइंड में उस बात को इतना बिठा लिया कि इंतकाम लेने मतलब कि यहाँ तक पहुँच गया कि उसने एक मौका का फ़ायदा उठाया। वो मैं बैठा था, जिस तरह हमें स्टोरी भेजी गई है, मैं बैठा था तो मेरे साथ अली भाई बैठे थे, रऊफ भाई आए हैं, उसको ले गया और उसको जाके गला
कितनी ख़तरनाक और कितनी बताते वक्त जो जिस्म है ना वो कांप जाता है कि मतलब कि जो उसने गर्दन को काटा है और गर्दन काट के उसको मतलब शहीद कर दिया, और ये कौन सा बदला है, ये कौन सा इंतकाम है। ये नाज़रीन एक्चुअली ये जो स्टोरी बनाने का ये मकसद है, मैं जहाँ तक मेरा माइंड जाता है ना, ये हमारी नाअहली है। ये जो हम बच्चों को पढ़ाते नहीं है ना, स्कूलों में नहीं भेजते, बच्चों को पढ़ाते नहीं है। हम कहते हैं नहीं भाई हमारे जो पेंडू माहौल है, बच्चा पैदा हुआ चलो भाई भैंसों का काम चारा लेके आओ, ये करो वो करो। हम जब हम अपने बच्चों को तालीम नहीं देते ना, फिर हमारा यही काम होते हैं कि वो छोटी छोटी बात पे कत्ल कर दिया, गर्दन काट दी। मतलब ये चोरी वाली कौन सी बात है, कौन सा इतना बड़ा मसला है, वो उसको आराम से सुलझाया जा सकता था। लेकिन ये बात है वही एजुकेशन की आ जाती है। इसलिए कहते हैं कि बंदे को इतना एक इल्म होना चाहिए, इतनी एक उसे पढ़ाना चाहिए कि उसे अपने आप में जीना का जो है ना सलीका आ जाए। तो ये मैं इसी बात को कहूँगा कि हमारे ये जो देहाती माहौल है, खुदारा इनके जो वालिदैन है बाद में रोना पीटना, अब उसकी जो वालदा है वो टेंशन में इतनी मुब्तला है, वो मतलब साइको में चली गई है एंड में। तो उसे उसका ज़ाहिर बात है लख्त जिगर था, बेटा था, छोटी सी बात पे उसने जाकर उसे कत्ल कर दिया। ये रियल स्टोरी है नाज़रीन, ये कोई फेक नहीं है, रियल स्टोरी थी। जब उसने उसे कत्ल किया, उससे लख्त जिगर जो वालदा का था उससे जुदा हो गया, तो उसका रो रो के उसका बुरा हाल। तो अगर उसने इतनी मतलब कि स्टार्टिंग में अपने बच्चों को एजुकेशन देते, तालीम देते, उनकी अच्छी तरबियत करते, तो मेरा ख्याल था कि ये जो आज काम हुआ है ये कभी ऐसे नहीं होना था, ये जो आज हुआ है। तो मज़ीद में ऐसा मैडम सरनम है, मैडम आलिया है, बाबा भिंडी है, भाई रऊफ़ हैं, भाई अली हैं, मैडम सपना है, मैं कहूँगा कि वो इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ सनम माही और उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। जैसे कि आपने मेरा हालात देखा, मेरी सारी सिचुएशन आप लोगों के सामने थी, और हर माँ की ही यही सिचुएशन होती है जैसे कि आज मेरी थी, क्योंकि माँ जो होती है बहुत नरम दिल होती है, और माँ के जितने भी बच्चे हों, 3 हों 4 हों, हर बच्चे के लिए अलग अलग ममता होती है। तो मेरा एक ही बच्चा था, मेरी सारी दुनिया कुल कायनात यही थी। जैसे कि आप देख रहे थे कि मैं इसके लिए मरी नहीं हूँ, बाकी मैंने सब कुछ हो गया, साइको में चली गई, रोई पीटी गिड़गड़ाई, लेकिन मेरा बच्चा मुझे नहीं मिला। यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि माना कि ये कज़न है, उसने चोरी की, उसने उससे इंतकाम लेने के लिए, उससे बदला लेने के लिए उसने अपने दिल में ये बात बिठा ली कि हाँ हाँ अना का मसला बनाया, और उसने अपने दिल में ये बात इसलिए बिठाई कि मेरी इंसल्ट हुई है। उसने इंसल्ट फील की, गिल्टी फील किया, और उसने अपने कज़न को मार डाला। और फिर यहाँ तक कि उसके हाथ पाँव काँप रहे थे, और वो ये बात साबित करना चाह रहा था कि मुझे नहीं पता, मैं आप लोगों के साथ जाके उसे ढूंढता हूँ। वो कहते हैं कि कत्ल कभी छुपता नहीं, कभी ना कभी पता चल जाता है। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कज़न हो, दोस्त हो, आजकल के माशरे में ये खुलेआम चल रहा है कि दोस्त दोस्त को कत्ल कर रहा है, भाई भाई को मार रहा है, कज़न कज़न को मार रहे हैं। खुदा के लिए यार, मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि ये जो रऊफ़ भाई है, इन्होंने कत्ल करवाया था। ये स्टोरी में मतलब वाज़ेह हमें ये बात कही गई है कि ये दिखाती है कि इसने कत्ल किया था अली भाई को, ये लेके गया था कत्ल के। लेकिन इसने पूरे मतलब के जो हमने ढूंढा या हम जहाँ जहाँ जाते रहे, इसने हमारे फैमिली के साथ मिलके हेल्प कदम ब कदम चले हैं और हेल्प करवाई है, और इतने मासूम बने हैं कि हमें इन पे यकीन हो रहा था कि ये हमारे हमदर्द है, और दोनों की उम्र भी कम थी। के लिए यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उसकी मासूमियत आपने देखी रऊफ़ भाई की, कि वो हमारे साथ साथ चलते रहे, और उसने इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि उसको पता। लेकिन मेरा दिल, मेरी जो ममता थी वो बूझ गई थी, वो जान गई थी कि कहीं ना कहीं यही चोर है, क्योंकि उसका लहजा, उसका अंदाज, उसने फौरन से बोल दिया कि मैंने कत्ल नहीं किया। कत्ल जब उसने एक काम किया ही नहीं तो उसके मुंह से सच्चाई क्यों निकल रही है। बाकी उसने हर मुमकिन कोशिश की है कि वो हर जगह पे हमारे साथ रहे और उसके ऊपर शक भी ना हो। लेकिन मेरी प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, छोटी सी ज़िंदगी है, अच्छे से जियो। क्यों आप लोग एक दूसरे का खून खराबा कर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? ये दुनियादारी है, सब कुछ यहीं रह जाएगा। जब मरेंगे तो वहाँ पे हमें किसी ने नहीं छुड़वाना, हमारे अच्छे अमाल होंगे तो हमने छूटना है, और अल्लाह ताला ने हमें बख्शना है। अल्लाह ताला सबको हक हलाल की मौत दे, मेरी ये सबसे दुआ है, सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ किया करें। अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए, बुरे लोगों से बचाए, बुरी महफिलों से बचाए, और सबके बच्चों को फरमाबरदार बनाए। जितनी भी नाफरमान औलाद है, खुदा के लिए आप लोग अपने माँ बाप की नाफरमानी ना किया करें। नाफरमानी करते हैं साथ अर्श हिल जाते हैं, और जब तक हम अपने पाँव पे तो खड़े क्या हो जाते हैं, हम वो सारा वक्त भूल जाते हैं जो माँ बाप हमारे लिए करते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के कि हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। यार ये देखो, सोचा करो, 1 मिनट के लिए अपने उस बचपने में जाया करो और ये सोचा करो हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। उनका हम एक सेकंड का भी कर्ज अदा नहीं कर सकते। माँ बाप बहुत कुछ करते हैं, हमारा हक बनता है
कि हम बड़े हो गए, अपने पाँव पे खड़े हो गए, तो हम माँ बाप के लिए वो सब कुछ करें जो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया था, लेकिन फिर भी हम उनका एहसान नहीं चुका सकते। और ये जो ऐसी हरकतें करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, खुदा के लिए आप भी ना किया करें। माँ बाप का कहना माना करें, नाफरमानी ना किया करें, अच्छे अच्छे काम करो। और उन भाइयों से रिक्वेस्ट है जो ऐसी हरकतें करते हैं, कज़नों को मार डाला, ये हो गया जी, वो हो गया, नहीं, छोड़ दो, सब कुछ यही रह जाएगा। ठीक है, इंसल्ट हुई है, आप भी कर दो, मुंह मारी हर किसी की हो जाती है, इसका ये मतलब नहीं कि फिर बंदे की बंदा जान ले लेता है, नहीं। जिंदगी मौत खुदा के हाथ में होती है, लेकिन कहते हैं कि बस बहाना ही बनता है हर एक चीज़ का। अपनी अना का मसले को उन्होंने नफरत पैदा की, नफरत को उन्होंने दुश्मनी में बना दिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, नौमान टीवी जिंदाबाद।